चलिए अब बात करेंगे मौसम की मार की। बड़ी खबर कोटा से इस वक्त मिल रही है, जहां दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को बंद किया गया है। एनएचएआई ने यह खबर की पुष्टि की है। लाखेरी थाना इलाके में मेज नदी में भारी उफान है, जिसके चलते ट्रैफिक बंद है। नदी में उफान से पापड़ी पुल जो है वो बंद हो गया है। बूंदी जिला प्रशासन के निर्देश पर हाईवे को बंद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को बंद किया गया है। एनएचएआई ने खबर की पुष्टि की है। लाखेरी थाना इलाके में मेज नदी में भारी उफान है, जिसके चलते पापड़ी पुल बंद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर अगर आप जा रहे हैं तो यह खबर आपके काम की है। यहां पर ट्रैफिक बंद है। लाखेरी थाना इलाके में मेज नदी भारी उफान पर है, जिसके बाद पापड़ी पुल को बंद किया गया है। लगातार बारिश के चलते नदी का जलस्तर जो है बढ़ रहा था। अब उफान के चलते ये पानी जो है पुल पर है, जिसके बाद बंद कर दिया गया है। बूंदी जिला प्रशासन के निर्देश के बाद ये बंद किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोटा से दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक को बंद किया गया है। एनएचएआई ने ये खबर की पुष्टि भी की है। लाखेरी थाना इलाका है, जहां पर भारी उफान में मेज नदी बह रही है और पापड़ी पुल जो है इस उफान के चलते बंद कर दिया गया है। तो जो भी सफर इस नेशनल हाईवे पर कर रहे हैं, एक्सप्रेसवे पर कर रहे हैं, उनके काम की खबर है कि ये एक्सप्रेसवे जो है वो लाखेरी में बंद कर दिया गया है। मेज नदी में उफान है, जिसके चलते ये निर्देश दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोंक में भारी बारिश से बीसलपुर बांध में पानी लबालब भर गया। एहतियातन प्रशासन ने बांध से 60,100 क्यूसेक पानी की निकासी की है, जिससे कई कॉलोनियों में और रीको औद्योगिक इलाके में पानी भर गया। जल जमाव से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। उधर हालात पर आला अधिकारी नजर बनाए हुए हैं। तो टोंक में भारी बारिश है, जिसके चलते बीसलपुर बांध जो है वो लबालब भर गया है। अब प्रशासन ने बांध से 60,100 क्यूसेक पानी की निकासी की है, जिससे कई कॉलोनी और रीको औद्योगिक इलाके में पानी भर गया है। जो निचले इलाके हैं वहां पर जल जमाव है। लाखों के नुकसान की आशंका यहां पर जताई जा रही है। जो आम लोग हैं वो परेशान हैं। सड़कों पर पानी है, गलियों में पानी है। प्रशासन, आला अधिकारी अब हालात पर नजर बनाए हुए हैं। जी देखिए, कल रात से ही लगातार जो टोंक में है वो 1-1.5 बजे से लगातार भारी बारिश हो रही है और ऑरेंज अलर्ट में टोंक अभी है। और सुबह 6 बजे तक लगभग 140 mm जो बारिश है हो चुकी थी और अभी भी लगातार बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है। तो जल भराव की जो समस्या है, कुछ जो नीचे एरिया है, कुछ जो कच्ची कॉलोनियाँ हैं वहाँ पे जल भराव की समस्या, जैसे कैलाशपुरी है, ब्रज विहार है जो नए डेवलप एरिया है, तो इनमें हमने विजिट किया है। जैसे ब्रज विहार में कलेक्टर महोदय ने भी और एसपी साहब दोनों ने विजिट किया था। तो वहाँ पे हमने स्थायी नाले की जो व्यवस्था है वो करवाई है, क्योंकि वो जो नीचे एरिया में है वो तो। और रिको इंडस्ट्री एरिया में पानी भर गया। दूसरा जो समस्या एक आई है हमारे पास, वो आई है रिको इंडस्ट्री एरिया की, कि यहाँ की जो फैक्ट्रियाँ हैं, ऑयल की जो फैक्ट्रियाँ, ऑयल मिल्स हैं यहाँ पे, तो उनमें जल भराव की एक बड़ी समस्या है। और उनके कारण इनकी जो सरसों की जो उपज पड़ी थी और जो खल थी और जो मशीनरी थी, उनमें नुकसान होने की संभावना है जल भराव के कारण। टोंक में पिछले 48 घंटों से जारी बरसात कहर बनकर बरस रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो रिको औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ पर कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर जो है पानी भरा है। तस्वीरें इस तरह की है कि खुद एसडीएम यहाँ पहुँचे हैं। एक फैक्ट्री ये है जिसके अंदर जो है पानी भरा हुआ नजर आता है, साथ ही एक फैक्ट्री ये है। तो इन तमाम फैक्ट्रियों के अंदर जो है पानी भरा हुआ है और तस्वीरें इस कदर है कि न सिर्फ आवासीय कॉलोनियाँ जो है इससे प्रभावित हुई है, बल्कि बरसात के बाद जो है अब व्यापारियों को भी जो है खासा नुकसान देखने को मिल रहा है। उस सूरत में यहाँ रास्ता भी रोका गया। मांग थी कि रिको के जो अधिकारी आए, खुद जो है उपखंड अधिकारी भी पहुंचे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो है, क्योंकि इससे पहले हमारी बात हुई थी तो बता रहे थे आप कि इस तरह की तस्वीरें हैं। तो उस समय प्रशासन को अब काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है इस पूरे मामले को लेकर। रिको इंडस्ट्री एरिया में है, किस तरह का नुकसान आपने देखा है, शहर के हालात कैसे आप व्यवस्थाएं करने में जुटे हैं? जी जी, जब ये रिको जो एरिया था, यहाँ पे जो फैक्ट्रियाँ हैं जो नाले के किनारे,
तो नाला की जो समस्या होने के कारण लोगों का जो असंतोष था, तो उनकी जो मशीनरी जो पार्ट था वो था, उनका जो सरसों पड़ी थी, बोरियों में जो ढेर था, उनमें जल भराव होने के कारण कुछ नुकसान की जो संभावना है उसके कारण लोग आक्रोशित भी थे। हमें सूचना मिली, हम लोग यहाँ पहुँचे। अभी हम लोग प्रयास रीको के अधिकारी नहीं आए हैं, ये बड़ी एक चिंतनीय बात है आप लोगों के लिए भी। रीको का जो अधिकारी RM है उनसे हमारी बात हो गई है, जिला कलेक्टर महोदय से बात हो गई है। उनके कोई स्टाफ की डेथ हो गई तो बावड़ी सोडा जो गांव है वहाँ मालपुरा गए हुए हैं, वो वहाँ से निकल गए थे, विदिन 1 आवर वो पहुँच जाएंगे। शहर में जो है किस तरह के हालात आपने देखे? सुबह से कलेक्टर मैडम भी जो है दौरे पर है, SP साहब भी दौरे हैं, आप खुद जो है सुबह से जो है बरसात का एक दौर चल रहा है। जी जी बिल्कुल। शहर के जो कुछ निचले हिस्से हैं जहाँ कुछ जो कच्ची बस्तियाँ हैं या कच्ची कॉलोनियाँ हैं, तो उनमें कुछ जगह समस्याएं हैं और उनमें हम जैसे हमारे जो इंजन लगा के है, अस्थायी रूप से JCB से नाले खुदवा के हैं, उनमें लगातार हम जहाँ जहाँ में शिकायत आ रही है वो व्यवस्था ही कर रहे हैं कि लोगों को किस प्रकार की समस्या ना हो। बरसात का जो कहर है वो अब लोगों के लिए जो है मुसीबत बनकर बरस रही है बरसात। और इस सूरत में जो है आवासीय कॉलोनियां हो, शहर की कुछ ऐसी कॉलोनियां जो टापू नजर आ रही है, उसके साथ ही रीको क्षेत्र में भी भारी नुकसान देखने को मिला है, फैक्ट्रियों में पानी पहुंचा है। कुल मिलाकर जनता से यही अपील है कि वो पानी के बहाव वाले क्षेत्र से दूर रहे। प्रशासन पूरे तमाम जो इंतजाम उसे करने हैं उसको करने में जुट गया है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश तेलर, NDTV, टोंक। टोंक में पिछले 48 घंटों से जारी बरसात ने आम जीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई रिहायशी कॉलोनियों में पानी भरने के साथ ही रीको औद्योगिक क्षेत्र में पानी भरा है। मैं मौजूद हूँ एक ऑयल मिल के अंदर। आप देख सकते हैं कि इस ऑयल मिल में जो ही आपको नज़र आ रहा है ये पानी है, यानी कि जहाँ तेल होना था, जहाँ तेल के अंदर टैंक्स होते हैं, जहाँ मशीनरी, जहाँ घानी देखते, कच्ची घानी का जिसे तेल कहते हैं वो यहाँ निकलता था, उस सभी जगह जो है पानी नज़र आ रहा है। और ये पानी जो है कहीं ना कहीं बताता है कि किस तरह जो है इस ऑयल इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंचा है। ऐसी तस्वीरें कई ऑयल मिलों की है जहां पर जो है सरसों रखी हुई थी, जहां सरसों का तेल निकाला जाना था या अन्य औद्योगिक कार्य होने थे, उन सभी फैक्ट्रियों के अंदर पानी भरने से जो है व्यापारियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। और यही कारण है कि जब उपखंड अधिकारी टोंक जब यहाँ पहुँचे तो उनके सामने विरोध हुआ, व्यापारी आपस में भी एक दूसरे से झगड़ने लगे और सबने एक स्वर में कहा कि रीको ने कभी हमारी नहीं सुनी। 10 सालों तक जो है हम अपनी समस्याओं को लेकर जो है रीको के पास जाते रहे, आते रहे, लेकिन बरसात के इस बार दौर ने एक बार फिर से कहीं न कहीं एक पोल खोली है। इस गोदाम में जहां सरसों की बोरियां आप देख सकते हैं वो रखी हुई थी, जहां तक क्योंकि अब पानी जो है कहीं न कहीं थोड़ा उतरा है, लेकिन जो नुकसान होना था वो लगभग हो चुका है। उस सूरत में बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस नुकसान के लिए जिम्मेदार कौन है। बरसात का ये दौर जारी है और ये जो तमाम जो कट्टे हैं जिसमें सैकड़ों की तादाद में हज़ारों सरसों के कट्टे रखे हुए हैं इस फैक्ट्री में, नीचे की तरफ देख सकते हैं कि जो बरसात का जो पानी है वो इसको ख़राब कर चुका है। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह के हालात टोंक में देखने को मिले उसको लेकर कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी कमी रीको प्रबंधन की रही कि उसने औद्योगिक क्षेत्र में, सरसों का हब कहा जाता है टोंक, वहाँ पानी के प्रबंध, निकासी के प्रबंध नहीं किए और व्यापारियों का आक्रोश देखने को मिल रहा है। कैमरामैन रोहित के साथ रविश तेलर, NDTV, टोंक। सवाईमाधोपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बिलोपा गांव में तालाब टूटने से तबाही मच गई है। तालाब टूटने से गांव में बाढ़ जैसे हालात हैं। सैलाब में पूरा बिलोपा गांव जो है घिर चुका है। पानी भरने से गांव के सारे रास्ते भी बंद हो गए हैं। बड़ी खबर आपको सवाईमाधोपुर से बता रहे हैं, जहां तालाब टूटा है जिसके बाद बिलोपा गांव है ये एक टापू की तरह बन गया है। चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और रास्ते जो इस गांव के लिए जाते हैं वो भी बंद बताए जा रहे हैं। तो पूरा बिलोपा गांव जो है सैलाब से घिर गया है। जो गांव के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो मुसीबत में फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें देखिए, सवाईमाधोपुर के बिलोपा गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां तालाब टूट जाता है जिसके बाद यहां पर अफरा तफरी का माहौल होता है। चारों तरफ से बताया जा रहा है कि तालाब घिरा हुआ, ये गांव जो है घिरा हुआ है, जगह जगह पानी भरा हुआ है और गांव के रास्ते जो हैं वो बंद बताए जा रहे हैं। तो आपको खबर बता रहे हैं, सैलाब से पूरा बिलोपा गांव घिरा हुआ है। सवाईमाधोपुर से खबर बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि तालाब
के टूटने के बाद यहां पर ये पानी जो है आपको नजर आ रहा है, ये सैलाब नजर आ रहा है, जिसके बाद यहां पर जो स्थानीय लोग हैं, गांव है, वो पानी से घिर जाता है। बिलोपा गांव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां तालाब टूटने के बाद जो है पानी तेजी से बहता हुआ आपको नजर आ रहा है और बताया जा रहा है कि लोग जो हैं वो इस गांव के लोग जो हैं दहशत में हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।